राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक आदर्श विद्यालय ननखड़ी में 1 साल से प्रधानाचार्य का पद खाली पड़ा हुआ है। इसके साथ साइंस विषय में भी लेक्चरर के मैथ, फिजिक्स, बायो के पद खाली चल रहे हैं, जिस कारण छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी पेश आ रही है। ननखड़ी की 18 पंचायतों के लिए ये आदर्श स्कूल तो बनाया गया है, लेकिन इसमें भी शिक्षा का अभाव चल रहा है। छात्रों को गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। जिन छात्रों को साइंस पढ़नी है, उन छात्रों को रामपुर का रुख करना पड़ रहा है। ऐसे में अभिभावकों को भी परेशानी पेश आ रही है। जहां अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर भेजना पड़ रहा है, वहीं आर्थिक तौर पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। स्कूल अध्यक्ष परिवर्तन शिक्षा और विकास संस्थान ननखड़ी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ननखड़ी में। तो यहाँ की जो पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ की बात करें टीचिंग स्टाफ की या करें नॉन टीचिंग स्टाफ की, तो यहाँ पे लगभग स्थिति बिल्कुल दयनीय बनी है। पिछले लगभग नवंबर 11, 2022 से लेकर इस मॉडल स्कूल में प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो बहुत समय से खाली पड़ी है। उसके साथ साथ यहाँ पे साइंस का बायो है, चाहे एक फिजिक्स है और चाहे मैथ है, इनके जो लेक्चरर्स हैं वो भी पिछले कुछ सालों से यहाँ पे पोस्ट वैकेंट पड़ी है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी गवर्नमेंट ने पीछे शिक्षा विभाग के जो प्रिंसिपल के जो पद थे वो भरे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ननखड़ी के लिए ऐसी कोई भी स्वीकृति नहीं मिली है। और यहाँ पे जो मॉडल स्कूल है जो कि 18 में बना था और इसके क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। और यहाँ के लोगों की भी ये पॉजिटिविटी आई थी कि शायद हमारे इसका क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर है और ऊंचा उठेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो शिक्षा का जो स्तर है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो हमारी जो शिक्षा नीति है उसकी वजह से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि प्रिंसिपल की जो पोस्ट होती है वो पिछले लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, वो बिल्कुल खाली पड़ी है। और ये बड़ी हैरत की बात है कि एक मॉडल स्कूल होने के नाते, जिसमें कि लगभग यहाँ पर 18 पंचायतें आती है, उस पंचायत का ये एकमात्र मॉडल स्कूल है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल की पोस्ट है वो पिछले 1 वर्ष से लगभग खाली पड़ी है। तो सरकार से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि इस पोस्ट को जो आगामी सेशन शुरू होगा उससे पहले ही भरे, ताकि यहाँ पे जो हमारा जो शिक्षा का स्तर है इसमें आगे सुधार किया जा सके। हाँ, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ पे जो साइंस ब्लॉक है इसके जो ऊपर जो छज्जे पड़े हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और ख़राब हो चुके हैं। तो हमने इसको बहुत बार कोशिश करी थी, अपने विभाग से भी उठाने की कोशिश करी और मंत्री महोदय जी तक इस बात को पहुंचाया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिए है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीडब्ल्यूडी के पास जाते हैं तो वो एस्टीमेट बना के लगभग 15 से लेकर अभी तक लंबित पड़ा है। तो मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि संबंधित विभाग के मंत्री इस दिशा में ठोस कदम उठाएं और अधिकारियों को निर्देश दें, ताकि जो ये बहुमंजिला करोड़ों रुपए की लागत से बिल्डिंग बनी है, ये नुकसान इसका कम हो और ये जो ये हमारा साइंस ब्लॉक है ये बचे, और ताकि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ सके। नहीं तो ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले अंडर 19 गर्ल्स का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट हुआ था। उससे पहले भी इस विषय में काफ़ी चर्चा की गई थी कि जो टॉयलेट्स है जो कि पंचायत के माध्यम से बन रहे थे, तो वो अब बने हैं नहीं बने हैं इसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये होना चाहिए। जब कोई स्कीम्स आई है और किसी स्कीम के तहत कोई चीज़ें बन रही है तो वो चीज़ें बननी ही चाहिए, ताकि यहाँ के हमारे जो बच्चे हैं उनको भी असुविधाओं का सामना न करना पड़े। दैनिक सवेरा टीवी के लिए रामपुर से मीनाक्षी की रिपोर्ट।